सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मैं इस खबर की शुरुआत मोदी जी के इस डायलॉग से, मोदी जी की इस कविता से करूं, या मैं उस कहावत से करूं कि पूत कपूत तो क्यों धन संचे, पूत सपूत तो क्यों धन संचे। मैं इससे इस खबर की शुरुआत करूं। मैं कंफ्यूज हूं, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए था। बहरहाल मैं खबर की शुरुआत करता हूं। खबर यह है कि देश के अंदर मोदी सरकार और कुछ कर रही हो या ना कर रही हो, लेकिन इस बात के पूरे ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर नजर रखी जा रही है कि कहां पर किस मंत्रालय के अंदर कौन सी कितनी सरकारी संपत्ति बची हुई है जिसको बेचा जा सकता है या प्राइवेट किया जा सकता है, उसकी हिस्सेदारी बेची जा सकती है। इस बात के ऊपर पूरी नजर रखी हुई है। और इसी को लेकर के मोदी सरकार ने, एक वित्त वर्ष होता है, कोई भी साल होता है उसका एक वित्त वर्ष चलता है 31 मार्च से लेकर के और अगले 1 अप्रैल तक के लिए। अब 31 मार्च 2022-23 का ये जो वित्त वर्ष है ये पूरा होना है। ये पूरे होने में भी 7 महीने बाकी हैं। लेकिन जब 7 महीने इस साल के बाकी हैं, इस वित्त वर्ष के पूरे होने बाकी हैं, उससे पहले ही मोदी सरकार ने अपनी टेबल पर रिपोर्ट मंगवा ली और रिपोर्ट में कहा, साहब बताइए कौन कौन से मंत्रालय बेचने के, प्राइवेटाइजेशन करने के मामले में कहां पर आगे और कहां पर पीछे है, किसको कितना इंजेक्शन लगाया जाए, किसको कितना धक्का लगाया जाए, किसको कितना पुश किया जाए कि वो उस जगह को, उस रेखा को, उस लाइन को पार कर सके। और ये सब कुछ करके जो पैसा आ रहा है वो पैसा जा कहां रहा है ये मैं आपको बताऊंगा। और आप जानकर के चौंक जाएंगे कि पैसा जो इतना सब कुछ बिक करके अगर केवल और केवल उस जगह पर जा रहा है, तो फिर ये जो पैसा इन चीजों को बनाने के लिए लगाया गया था, जब हमारा ही पैसा था वो भी, और अब भी हमारा ही पैसा है, तो फिर आखिरकार हमारे हाथ में क्या आया? क्योंकि हमारे ऊपर तो ये पैसा खर्च नहीं हो रहा है। अगर कहीं पर कोई किसी ने अपना मकान बेचा, कोई प्लॉट बेचा, कोई दुकान बेची, कुछ भी चीज, फैक्ट्री बेची, कोई कंपनी बेची, तो उसका जो पैसा आया, उस पैसे से उसके परिवार को या उसको क्या बेनिफिट हुआ, या उस पैसे से कहीं और ही जो है चीजें हो गई है। ये खबर आप देखिए, हिंदुस्तान की खबर है और इसने लिखा है कि नई संपत्तियों की करें पहचान ताकि बेचने का काम तेज हो सके, केंद्र ने मंत्रालयों को दिया आदेश। तो केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने सारे मंत्रालयों को आदेश दे दिया, साफ फटाफट बताइए। और बाकायदा मैं आपको आंकड़ों के साथ में बताऊंगा कि किस मंत्रालय का कितना जो है वो दिया गया है कि आपको इतना बेचना है इस साल के अंदर, और फिर जो है आप अभी तक इतना बेच पाए हैं, और अगर आप अभी तक इतना बेच पाए हैं तो फिर कैसे आगे काम चलेगा। ये सारा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो मोदी सरकार रख रही है। देखिए कहां पर किस मंत्रालय में कितने रोजगार पैदा किए जा सकते हैं, कहां पर किस मंत्रालय के अंदर कितने रोजगार खाली हैं, इस बात का ट्रैक रिकॉर्ड और इस बात पर जो है कोई टाइमलाइन इस तरह की नहीं है जिस तरह की उसको प्राइवेटाइजेशन करने के लिए टाइमलाइन है। इस बात को केवल आप समझ लीजिए। खबर आप आगे देखिए, 31 मार्च को जो अभी मैंने आपको बताया है, तो इसमें खबर आप देखिए, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। आप खबर को डिटेल में पढ़ना चाहें तो खबर डिटेल में पढ़िए। मोदी सरकार ने इस वर्ष के ये जो वित्त वर्ष है इसमें 1.6 लाख करोड़ रुपए इतनी संपत्ति बेचने का एक अपने सामने टारगेट रखा था। पाइपलाइन में जो है, पाइपलाइन यानी कि एक प्रोजेक्ट जो है वो बनाया था कि हम इस साल के अंदर जो है वो 1.6 लाख करोड़ रुपए। अब इस बात को आप कई लाख करोड़ रुपए में नहीं समझेंगे। आप ये मान करके चलिए कि 1,60,000 रुपए में जो है वो आपको ये था कि हम लोग जो है वो 1,60,000 रुपए में ये अपना कुछ भी बेच देंगे, कोई गहना है, कोई अपना और जो है घर का सामान है वो बेच देंगे और 1,60,000 रुपए जो है आपका दे देंगे। ये आपने जो है वो सोचा था। लेकिन अभी तक मोदी सरकार बेच कितनी पाई है? वो बेच पाई है 33,000 करोड़ रुपए। यानी आपको 1,60,000 रुपए देना था और आपने अभी तक जो है वो केवल 33,000 रुपए का इंतजाम किया है। तो जाहिर सी बात है आपको चिंता होगी। वैसे ही मोदी जी को चिंता हो रही है। हम खामखा जो है वो बेकार में यहां पर बात कर रहे हैं। अब मोदी जी को जो है वो पहले से जो टारगेट सेट है और वहां पर टारगेट में कमी हो रही है, और मोदी जी ठहरे 18 घंटा काम करने वाले, तो सारी फाइलें चेक हो रही है। सारी फाइलें चेक हो रही, किस किस मंत्रालय के अंदर चीजें बची हुई है। अब देखिए इसमें 7 महीने अभी बाकी हैं और 7 महीने में अब जो है वो नई एक उम्मीद जो है मोदी सरकार ने नया इस प्रोग्राम के अंदर, इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर अब मोदी जी ने कुछ कुछ टारगेट जो है वो ऊपर नीचे किए हैं और उनकी उम्मीद ये है
कि जितना 1.6 लाख करोड़ रुपए का हम अगर जो है वो संपत्तियां उसको प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो फिर उसके बाद में जो राजस्व घाटा है, इसी बात को आप समझिए जिसका मैं शुरुआत में जिक्र कर रहा था। राजस्व घाटा जो है फिर उसके बाद में 1.24 लाख करोड़ रुपए तक आ जाएगा। नहीं समझे भी आप, मैं दोबारा समझाता हूं। मोदी जी कह रहे हैं कि 1.6 लाख करोड़ रुपए हम बेचेंगे और उतना बेचने के बाद में फिर भी हमारे ऊपर जो राजस्व घाटा है, हमारी सरकार का जो राजस्व घाटा है, वो फिर भी 1.24 लाख करोड़ रुपए वो फिर भी रह जाएगा। यानी अभी जो है वो हमने 1,60,000 रुपए देना है और 1,60,000 रुपए देने के बाद में भी 1,24,000 रुपए आपका और बाकी रह जाएगा। आसान भाषा में इसको अगर थोड़ा मोटा मोटी समझाने की मैं कोशिश करूं तो आप कुछ इस तरह से इसको समझिए। यह है पूरा खेला। और अब किस किस मंत्रालय को टारगेट दिया गया है? मोदी जी कह रहे हैं रेलवे के अंदर, रेलवे सबसे बड़ा स्ट्रक्चर, सेना, रेलवे, ये देश के सबसे बड़े स्ट्रक्चरों में गिने जाते हैं। रेलवे के अंदर प्राइवेटाइजेशन करो। सेना में जो है वो कुछ चीजें कई जगह पर कुछ हुआ है, लेकिन अब उस तरह से नहीं है, लेकिन रेलवे के अंदर बड़े पैमाने पर जो है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। रेलवे के अंदर, दूरसंचार के अंदर पहले ही एमटीएनएल और बीएसएनएल की क्या कुछ हालत है वो सबको मालूम है। फिर उसके बाद में पेट्रोलियम जो सबसे ज्यादा जो है वो राजस्व कमाने वाला क्षेत्र है, वहां पर क्या हालत है। अब उसके बाद में जो है इन सारे मंत्रालयों को कहा है कि ये अभी आप लक्ष्य से बहुत दूर हो। इन मंत्रालयों को बताया गया है कि अभी आप लक्ष्य से बहुत दूर हो। एक एक मंत्रालय पर जो है वो बारीक नजर रखी जा रही है। ये 18 घंटे तक काम करके जो है वो सुबह शाम जो है वो जहां जहां समय मिलता है वो फाइलें मंगवा करके चेक होती है। अब आगे देखिए आप, इसमें रेलवे को जो है 30,000 करोड़ का टारगेट दिया गया था, जबकि उसका राजस्व अनुमान अभी तक 4,999 करोड़ के पास ही पहुंचा है। 30,000 करोड़ रुपए बेचने के लिए 30,000 करोड़ रुपए का जो है टारगेट जो है उसको दिया गया था रेलवे को, और अभी केवल 5,000 करोड़ पहुंचे। कैसे होगा बताइए? मोदी जी को चिंता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हो रही है चिंता उनको। देखिए आप काम कर रहे हैं वो। दूरसंचार मंत्रालय को 20,180 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था और उसमें से केवल 4700 करोड़ तक वो पहुंचे। बताइए 7 महीने बाकी बचे, 7 महीने में कैसे पूरा होगा? इसलिए यहां पर भी इन पर जो है वो लगाम कसी गई है। अब इसके बाद में पेट्रोलियम के अंदर जो है वो 9,176 करोड़ का लक्ष्य जो है वो राजस्व का दिया गया था, लेकिन अभी तक 2,000 करोड़ रुपए के करीब ही पहुंचा है। अब सरकार देखिए इन सारी चीजों को कैसे कवर अप करती है। सरकार कहती है हम बेच नहीं रहे, हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। सरकार कहती है हम कुछ हिस्सेदारी उसको प्राइवेट कर रहे हैं, कुछ हिस्सेदारी के अंदर जो है पब्लिक सेक्टर के कुछ हिस्सेदारी के अंदर प्राइवेट सेक्टर को लेकर के आ रहे हैं। तो किस तरह से चीजें होती हैं और किस तरह से चीजें दिखाई जाती हैं, ये सब आपके सामने है। पहले की सरकारों ने अगर इसी तरह से रेलवे को, इसी तरह से अगर पेट्रोलियम मंत्रालय को और दूसरे और मंत्रालयों को बुला बुला करके अगर कहा होता कि भैया लेकर के आओ, तो अभी तक मोदी जी फिर क्या कर रहे होते? बताइए। रेलवे तो कहता कि साहब हमारे पास तो पहले ही मनमोहन सिंह सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर चुके हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अब आगे की जो सरकार अगर कुछ करना भी चाहेगी तो उसके पास में कुछ रास्ते बचेंगे नहीं। तो बहरहाल चीजें किस तरह से आगे बढ़ रही है आपके सामने है। आसान भाषा में आप तक पहुंचाने की, आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर